देखिए, सकीना जी का बहुत बोल्ड स्टेप था ये, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत अच्छा स्टेप था, क्योंकि यही सोर्स सेपरेटिज्म के जितने भी ये स्कूल थे, 251 जो स्कूल हूँ जिनको गवर्नमेंट ने ओवरटेक कर दिया है, यही सोर्स था सेपरेटिज्म का, और यहीं से सब कुछ निकलता था। एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ यहाँ से होती थी। अगर आप देखेंगे 2019 से पहले यही स्कूल पाकिस्तानी झंडा लहराते थे 14 अगस्त को, जब यहाँ मिलिटेंसी पीक पे थी, तो यही स्कूल बहुत बड़ा रोल इनका था। अब जिस तरह से आज गवर्नमेंट ने इन पे एक्शन करके ओवरटेक कर दिया है, अब तो एक जो ट्रांसपेरेंसी है वो कहीं ना कहीं दिखेगी। अब इन स्कूलों में एजुकेशन होगी। अब यहाँ इंफॉर्मेशन साइंस, टेक्नोलॉजी, साइंस, एआई ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, और जो सेपरेटिस्ट का सोर्स है, जब वो सोर्स ही खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ सेपरेटिज्म खत्म हो जाएगा। अब पीडीपी के पास तो कोई एजेंडा है नहीं, और हमेशा उन्होंने या तो दहशतगर्दों को सपोर्ट किया, या उन्होंने सेपरेटिज्म को सपोर्ट किया, या जमात इस्लामी को सपोर्ट उन्होंने किया है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, पहले से ही पीडीपी की पॉलिसी यही रही है कि वो जमात इस्लामी, बैनर जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहे हैं, और दहशतगर्दों के कब्रों पे भी वही जाके आंसू बहाते। ये उनकी पॉलिसी है। और अब ये कहना भी कोई गलत नहीं है कि जमात इस्लामी की जो पॉलिसी है उसको पीडीपी चला रही है, पीडीपी उसको फॉलो कर रही है, और पीडीपी जितने भी यहाँ एंटी नेशनल जो लोग हैं उनकी सपोर्ट में किसी न किसी तरीके से वो आती है। और आज भी जिस तरह हाई वोल्टेज जो ड्रामा महबूबा जी ने किया है कैदियों को लेके, और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ लोग बंद हैं, या तो वो स्टोन पेल्टर्स या वो खूंखार दहशतगर्द है, उन्होंने इतने बड़े जुर्म किए हैं, तभी तो कोर्ट का फैसला है। कोर्ट के फैसले में पॉलिटिकल पार्टी मुदाखलत क्यों कर रही है? जाए ना, कोर्ट में केस लड़े। क्या यासीन मलिक बेगुनाह है? उसको वो यूथ कहती है। आसिया इंदिरा भी वो बेगुनाह है, शबीर शाह बेगुनाह है, नईम खान बेगुनाह है, मसरत आलम बेगुनाह। ये तो सारी खूंखार दहशतगर्द है जो जेलों में बंद है। अब इनकी सपोर्ट में, इनकी बात की आड़ में युवाओं की बात करना मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि जितने भी सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स या जितने भी दहशतगर्द हैं उनको बंद करके उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब सेपरेटिज्म और दहशतगर्दी के लिए कोई जगह बची नहीं है। और न किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी अब इस बात को यहाँ रिव्यू करने के मौका देगी कि वो जमात इस्लामी के सपोर्ट में आई है इस तरह से। इसलिए तो जमात इस्लामी को बैन किया गया है, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो एक्टिविटीज़ हमेशा एंटी नेशनल ही होती थी, इसलिए उनको बैन कर दिया गया। अब महबूबा जी के पास कोई एजेंडा ही नहीं, और वो सड़क पे एक हाई वोल्टेज ड्रामा करने के लिए कैदी है कि एक उनको छोड़ दिया जाए, रिव्यू कर दिया जाए। कोर्ट है, कोर्ट उनका फैसला करेगी। हमें अदालत के फैसले में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, और ना पॉलिटिकल पार्टी का किसी का हक है क्यों वो कोर्ट के फैसले को चैलेंज करे। कोर्ट है, कोर्ट में लड़े, अगर बेगुनाह है निकलेंगे, गुनहगार है तो अंदर बंद है। क्या एक्सक्यूज हमेशा उनके पास होता है, अपने प्रोटोकॉल को वो देखते हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। इसलिए इन 10 महीनों में उन्होंने कुछ किया भी नहीं है। न कहीं जॉब मिले, 1 लाख क्या 2000 जॉब कहीं नहीं मिले, न 200 यूनिट बिजली फ्री मिली, न 12 गैस चूल्हे मिले, न 10 किलो चावल मिले, और न डेलीवेजर परमिट हो गए। वो कुछ करना नहीं चाहते। एक होम को छोड़कर बाकी सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली गवर्नमेंट के पास है, वो कुछ करना नहीं चाहते। इसलिए एक्सक्यूज कभी वो फिर 370 की आड़ में अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं, कभी स्टेटहुड की आड़ में 300 ये अटेंशन डाइवर्ट करना। उन्होंने कुछ किया नहीं, कुछ 0% और डिलीवर कर नहीं किया उन्होंने। वो फेल अब तक है, कुछ नहीं कर पाए। देखिए, कोर्ट का फैसला, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, सरखम उसके सामने सबको उसको तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन अब कोर्ट को भी अब डायरेक्शन दे रहे हैं कि उस दिन हमें डेट दीजिए। ये तो डेमोक्रेसी है, यहाँ कोर्ट है, यहाँ जुडिशरी इंडियन जुडिशरी है, वो किसी दबाव में काम नहीं करती है, और न कभी उन्होंने दबाव में काम की है। कोर्ट का जो फैसला होगा उसका एहतराम करेंगे। और जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, भारतीय जनता पार्टी भी खुश है कि अगर स्टेटहुड आ जाए, क्योंकि प्रॉमिस है, कमिटमेंट है देश के प्रधानमंत्री जी की, देश के गृह मंत्री जी की, वो तो आना ही आना है। लेकिन अब जिस तरह से उमर साहब इसको कह रहे हैं कि 8 सितंबर को हेयरिंग है और हमें एक टाइम फ्रेम दे दीजिए, इससे तो आप कोर्ट को नहीं कह सकते हैं कि आप हमें टाइम दे दीजिए। कोर्ट को भी गवर्नमेंट को कहना है कि क्या करे। और जिस तरह से उमर साहब ने ये कंपेनिंग शुरू की तो फिर ये धोखा ही था, सिग्नेचर कंपेनिंग। इसका मतलब है उससे कुछ होने वाला नहीं है।
اور نہ اس کی قانونی جزویت ہے، پھر کیوں وہ 8 سپٹمبر کا ویٹ کر رہی؟ اسی طرح ہر ایک ایشو پہ، ہر ایک مدعے پہ نیشنل کانفرنس لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے، جس طرح آج سگنیچر کمپیننگ پہ لوگوں کو گمراہ کر رہی۔ یہاں تو جموں میں ریڈ الرٹ ہے، کشتواڑ میں اتنی بڑی تراصدی ہوئی، اتنی بڑی بربادی وہاں ہوئی جموں ریڈ الرٹ پہ، اور ان کو پڑی ہے دہشت گردوں کو چھوڑنے کی۔ جموں کی بات تو کوئی نہیں کرتا ہے، وہاں کے لوگوں کی کوئی بات نہیں کرتا، اور یہ پروٹیسٹ کس لیے کرتے ہیں؟ دہشت گردوں کو جیلوں سے چھوڑ دو، ان کو کشمیر شفٹ کرو۔ دوسری پارٹی ہے وہ سگنیچر کمپیننگ میں لگی ہے۔ جموں کے لوگوں کی فکر اس گورنمنٹ کو نہیں ہے، اور نہ یہاں کی اپوزیشن پارٹیوں کو ہے، اور یہ اپنے ہی گن میں مگن ہے۔ کوئی اسٹیٹ ہوڈ کی کمپیننگ چلا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ دہشت گردوں کو چھوڑ دو۔ جموں کے لوگوں کی فکر کسی کو نہیں۔